अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आप ये कोर्स ले रहे हैं अल-नाफ़े के ऊपर डेटा साइंसेस का, इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंसेस का। इस मॉड्यूल में हम बात करेंगे डेटा साइंसेस के अंदर जो मार्केट की ट्रेंड्स क्या हैं और करियर पाथ्स क्या हैं। वो क्या चीज़ें हैं जो कि ग्लोबल मार्केट में डेटा साइंसेस के हिसाब से चल रही हैं और पॉसिबल करियर पाथ्स की ओपनिंग आपके लिए क्या है। डेटा साइंसेस के अंदर मुसलसल इनकी जॉब्स के अंदर इजाफा हो रहा है। ये और एक बिल्कुल अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री है। हर आते दौर के साथ साल के साथ डेटा का इजाफा हो रहा है दुनिया के अंदर। वो आईओटी की वजह से हो, वो क्वांटम कंप्यूटिंग की वजह से हो, वो ब्लॉकचेन की वजह से हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से हो। ये सारे आपस में एक दूसरे में घुल मिल गए हैं। असल जो की है डेटा साइंस में करियर पाथ बनाने की, वो है कि आपको इन चीज़ों को मैशअप करना है। अगर आपको डेटा साइंसेस भी आती है और एआई भी आती है और ब्लॉकचेन भी आती है और साइबर सिक्योरिटी भी आती है, तो यकीन जानिए आप ऐसे लीथल कमांडो बन जाते हैं डेटा साइंस के कि आपका नेमुल बदल दुनिया को नहीं मिलता। दुनिया में वैसे भी तमाम चीज़ें आपस में मर्ज कर रही हैं और ये उस ट्रेजेक्टरी पे जा रही हैं कि आगे जाके सब के सब एक दूसरे में घुल मिल जाएंगे। दुनिया में शायद ही कोई ऐसी डेटा साइंस बची हो जिसके अंदर हम एआई का इस्तेमाल ना करते हो। शायद ही कोई एआई का ऐसा एल्गोरिथम बचा हो जिसको हम डेटा ना फीड करते हो। सब के सब किसी न किसी डेटाबेस में तो सेव हो ही रहे। अब उस डेटाबेस को अगर हम डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर से या ब्लॉकचेन से रिप्लेस कर देंगे तो ये ब्लॉकचेन भी उसके अंदर आ गया। और फिर अगर हम उसको सिक्योरिटी के लिए क्वांटम रेजिस्टेंट इंक्रिप्शन क्यों आ रही है उस जगह पे जाते हैं, तो क्वांटम कंप्यूटिंग भी इसके अंदर आ गई और बहुत तेज़ी से उस तरफ जा रहे हैं। दो 2.7 मिलियन जॉब्स साल की आ रही हैं सिर्फ और सिर्फ डेटा साइंसेस के अंदर। वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर 27 लाख जॉब्स अवेलेबल हैं। 28% इसकी ईयर ओवर ईयर ग्रोथ है। इसमें भी आप चार्ट देख लीजिए कितनी जॉब्स हमारे पास परमानेंट आई हैं, कितने कॉन्ट्रेक्चुअल आई हैं, कितनी हमारे पास पार्ट टाइम आई है। और तीनों के तीनों के अंदर इसकी जो ग्रोथ है वो अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री के अंदर है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू बोलता है कि जी जो हमारी सदी है ये क्वांट्स की सदी है और ये डेटा साइंटिस्ट जो है ये सेक्सियस जॉब है इस वक्त जो अवेलेबल है दुनिया के अंदर। अब डेटा साइंटिस्ट की एक प्रोफाइल को किस किस्म का नज़र आना चाहिए, अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी प्रोफाइल किस किस्म की बनी हुई हो कि डेटा साइंस की जॉब के ऊपर आपको रखा जा सके। देखिए, कुछ किस्म की जॉब्स होती हैं जो चाहती हैं कि आपके पास टर्मिनल डिग्री हो। उनकी रिक्वायरमेंट होती है आपने मास्टर्स किया हुआ हो, आपने पीएचडी किया हुआ हो। दूसरा वो ये डीपीयू वाला कंसेप्ट समझें कि आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रोसेसेस के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर, डेटा के अंदर, आउटकम के अंदर, या तीनों में से किसी में या सब के अंदर या किसी में ज़्यादा और किसी में कम। आपने अगर जीसीपी और एडब्ल्यूएस किया हुआ है, आपने अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पाइथन और आर के ऊपर काम किया हुआ है, आपको अगर विजुअलाइजेशन का एक टूल आता है, एक्सक्यूज मी, आपने पेंटाहो पे काम किया हुआ है, आपने टेबलो पे काम किया हुआ है या पावर वीआई पे किया हुआ है, तो आपका जो सीवी है वो ऐसा लीथल कम्बिनेशन पोर्ट्रे करता है कि बहुत मुश्किल है कि आपको दुनिया में कोई डेटा साइंस की जॉब ना मिले। दूसरी किस्म की प्रोफाइल में आपके पास टर्मिनल डिग्री नहीं होती, मिसाल के तौर पे आपने बैचलर्स करके छोड़ दिया है, बैचलर्स भी नहीं किया हुआ। अब इस चीज़ को, इस एजुकेशन की कमी को आप अपने एक्सपीरियंस से फुलफ़िल करेंगे। लाजमी नहीं है कि आपके पास पीएचडी कंप्यूटर साइंस हो तभी आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। आप वार्नर ब्रदर्स में जाके देख लें, पूरी की पूरी टीम में 80% लोग वो हैं जिनके जो डेटा साइंटिस्ट है और जिनका कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड नहीं है। वो फिज़िक्स से आए, वो आर्ट से आए, वो फ़िलासफ़ी से आए, वो इंग्लिश लिटरेचर से आए, वो ड्रामा एंड आर्ट से आए। आपने टूल सीखने होते हैं। अगर ये आप टूल सीख लें तो उसके बाद बहुत आराम से आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। कैरियर पाथ्स के ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं, मुख्तसरन इसको वापस टच कर लेते हैं। डेटा साइंस में हमारे पास जो कैरियर पाथ है उसमें हमारे पास डेटाबेस डेवलपर का पाथ है, जो हम डेटा की बात की, डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट और मशीन लर्निंग डेवलपर। अब इस मशीन लर्निंग डेवलपर और जो डेटा एनालिस्ट है ये आउटकम में जाएगा, मशीन लर्निंग डेवलपर प्रोसेसेस के अंदर जाएगा और डेटा साइंटिस्ट भी जो प्रोसेसेस में जाएगा, डेटा इंजीनियर और डेटाबेस डेवलपर डेटा की साइड पर आएगा। फिर डेटा स्कैवेंजर है, आप ओपन सोर्स से डेटा को स्क्रैप करते हैं। डेटा विजुअलाइजेशन है, डेटा स्टोरी टेलर है। बिग डेटा का, जब डेटा का साइज़ बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसके लिए अलग टूल्स होते हैं हमारे पास, हडूप है, स्पार्क है, अपाची स्पार्क है, हमारे पास स्काला है। ये तमाम के तमाम बिग डेटा के अंदर हम तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ के ऊपर इस मॉड्यूल का इख्तिताम करते हैं।